नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मैंने लिखा है ऐसा मौका पहली बार देखा। सच बता रहे हैं कि ऐसा मौका आज तक मैंने जीवन में नहीं देखा। आज तक पिछले बार मैंने सीयूटी पीजी प्रक्रिया में शामिल था पर ऐसा मौका नहीं मिला था। इस बार तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी सरप्राइज भी दे रहे हैं और बड़ा अच्छा हो रहा है। अगर मौका की बात करें तो देखिए, इसमें हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की बात करेंगे। मौका तो कई यूनिवर्सिटीज दे रही है ना, जैसे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मोतिहारी बिहार में है, वो तो ऐसा मौका दे रहा है कि आप सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं दिए हैं तो आओ आप एडमिशन लो, है ना। हुआ क्या है वहां पे, अगर 33 सीट है तो उसमें से 32 सीट खाली है, ऐसा मौका है वहां पे। तो इस प्रकार से ये तो यूनिवर्सिटी मौका नहीं देगी क्योंकि ये अच्छी यूनिवर्सिटीज है। और अगर बात करें जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज है ना, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, हैदराबाद, ये सब जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, सीयूटी में जो शामिल यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज, उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सब यूनिवर्सिटीज का नाम इसमें आता है ना। और बीबीयू को ले लेते हैं तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की अगर बात करें तो इसने मौका दिया है। पिछले बार भी मौका पे हमने एक बात किया था। देखिए, एक तो इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप ऐसे समझें कि आम के आम गुठलियों के दाम, ऐसा हो गया है। तो फ्री काउंसलिंग, तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं जाइए, लेकिन आप सिक्योरिटी पर्पस से यहां तो काउंसलिंग कर दीजिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी भी काउंसलिंग हो रहा है। इन्होंने डेट ऐसे एक्सटेंड किया है, तो देखिए क्या क्या डेट एक्सटेंड हुआ, इस पर हम लोग बात करेंगे फ्री काउंसलिंग पे। हाँ, उसमें थोड़ा सा कंडीशन है। इसमें डेट एक्सटेंड उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अगर इसको मैं आपको बता दूं तो इन्होंने सबसे पहले लिखा था कि 22 को इन्होंने स्टार्ट किया, 22 अप्रैल में, 22 अप्रैल यानी चौथा महीना में इन्होंने स्टार्ट किया और कहा कि हम 21/5 तक लेके चलेंगे, काउंसलिंग होगा 21/5 तक। फिर 21/5 के बाद उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया और कर दिया 31/5 तक। और फिर उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया और कर दिया 15/5 तक, है ना। अरे अच्छा, ये गलती हो गया, देखो ये 5/5 था ना, तो अब ये 6 हो जाएगा, है ना, 6 यानी जून तक। तो आज कौन सा है, आज तो 10 जून है। तो 10 जून है तो अभी आपको 5 दिन आपके पास समय है, आप यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, यदि आपके मार्क्स ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में 100+ है, 110% आपके यहाँ चांस बनते हैं, हो जाएगा एडमिशन। अगर इकोनॉमिक्स आपका है, हिस्ट्री है, तो कम भी है तो करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का मार्क्स जो कट ऑफ है उसका कम जा रहा है ना। और यहाँ तो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, 41 यहाँ कोर्सेज हैं, बहुत सारा कोर्सेज हैं। जेएनयू में तो 40 ही है ना, यहाँ 41 है, मतलब अच्छा खासा कोर्सेज है। आप माइक्रो देखो, आप उसमें आप देखेंगे ना, माइक्रो केमिस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। तो अगर किसी को अगर अनसिक्योरिटी फील हो रहा है, खास कर जो लड़कियां हैं, तो उनको क्यों नहीं करना चाहिए बताओ। फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। लड़की चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। चाहे आप जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, कुछ भी कैटेगरी के आप हैं, आप लड़की हैं, बस वहां लिखा होना चाहिए स्कोर कार्ड में फीमेल है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और यदि आप एससी हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जा रहा है। अगर इस कैटेगरी में आप हैं, लड़का भी है, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जा रहा है। तो ये तो मौका है ना। इन्होंने डेट पर डेट एक्सटेंड किए जा रहा है। आपको एक होता है ना कि अब देखो, इससे एक और मौका क्या आ रहा है, जेएनयू का कट ऑफ लगेगा। किस दिन लग रहा है, 10 को वहीं आ रहा है जेएनयू का कट ऑफ लगेगा। अब जेएनयू का जैसे कट ऑफ लगेगा तो इसकी कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। कैसे, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के कट ऑफ आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार का आया था, तो मैं बता दिया कि नहीं कि जो गुजरात का है या फिर हिमाचल प्रदेश का है या फिर पंजाब का है, ये सब की कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि उसका पिछले साल उतना रहा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में। तो बहुत सारे सब्जेक्ट को वो मैंने आपको बताया, एक डिटेल वीडियो बताया था। तो इसी तरह से एक डिसाइड हो गया उससे ऊपर वाली यूनिवर्सिटीज का। अब जेएनयू का कट ऑफ आ जाएगा तो इसका पता चल जाएगा कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। अब मान लो किसी का जेएनयू में नहीं हुआ तो क्या करेगा, मौका है, डबल हाथ मौका है उसको कि वो फट दे यहाँ पे काउंसलिंग कर देगा, क्योंकि अभी यहाँ काउंसलिंग हो रहा है। पिछले साल क्या हो रहा था, पिछले साल इन्होंने एक बार में सारा ने काउंसलिंग करवाया और एक बार में सबने बंद कर दिया और उसके बाद कट ऑफ जारी करने लगे। तो अब की बार देखो, अभी अब अच्छा मौका क्या चल रहा है, सिक्किम, असम की बात कर ले, नेहू की बात कर ले, नेहू और असम। अब देखो, सिक्किम को तो अभी छोड़ देते हैं, इसका अपडेट मैंने नहीं देखा। असम की बात करते हैं, असम यूनिवर्सिटी और नेहू, इन्होंने अभी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट ही नहीं किया, बताओ। और अच्छी यूनिवर्सिटीज, जो बड़े यूनिवर्सिटीज है, जेएनयू तो कट ऑफ भी जारी कर रहा, ये बहुत अच्छे हैं।
बच्चे को परेशान नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मान लो किसी ने कर दिया काउंसलिंग, फिर उसका नाम आ जाएगा, फिर सीट लॉक करने के लिए उसको पैसा पेमेंट करेगा, लेकिन उसको जाना जेएनयू में है, जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो क्या सोचता है कि चलो सिक्योरिटी के लिए कर देते हैं, सीट लॉक करा लेता है। और जब जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू में आता है तो वहां से कैंसिल करके वहां वापस आता है, तो उसको पैसा का बहुत मैनेज करना पड़ता है। अब की बार ऐसा नहीं हो रहा, अब की बार अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है कि यहाँ पे अभी लोग काउंसलिंग ही नहीं कर रहे। अब यहाँ देखो हरियाणा ने डेट पर डेट एक्सटेंड करते गए, चलो ठीक है तुम लोग बड़े पहले देख लो, उसके बाद हम आएंगे। अच्छी बात है ना। बीएचयू भी साथ में काउंसलिंग, बीएचयू भी अभी कट ऑफ जारी करना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें है, ये अभी मौका मिला आपको, तो मैं आपको बता दूं कि ये 15 जून तक डेट एक्सटेंड किया है, ये पहला मौका है। इसको देख के, बीएचयू को देख के आप अपने आप को डिसाइड करके सिक्योर फील करके आप यहां कर दें। दूसरी बात, अगर आप लड़की हैं किसी भी कैटेगरी से, SC ST PWD है, तो मैं तो बोलता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो क्या लग रहा है आपका, बस एक बार पोर्टल खोलना, भर देना है भाई, आपके पास एक ऑप्शन तो रहेगा। दूसरी बात, जब आपका उसमें शॉर्ट लिस्टेड नाम होगा तो खुशी तो होगा कि मेरा यहां भी हो गया, तो आप अगला साल 2 साल बाद 4 साल बाद तो कहेंगे ना कि जब सीयूटी का मैं एग्जाम दिया था इतना नंबर आया था, 4 यूनिवर्सिटी में मेरा नाम आ गया था, तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप यहां करें, मैं तो यही बोलूंगा। बाकी आप कहेंगे कि नहीं सर से साइबर में जाएंगे तो 100 रुपए ले लेंगे, तो फ्री कहां हुआ। तो भाई कौन बोलता है कि आप साइबर में जाओ, और मास्टर के स्टूडेंट होके आप साइबर में जाओगे, लानत नहीं है ये, हरामखोरी नहीं तो क्या है। तो ये ऐसा नहीं करो, आप निश्चित ही खुद से मोबाइल से भर सकते हैं। बहुतों हमारे दोस्त हैं उनके पास तो पीसी है, लैपटॉप है, हमने तो पिछले साल मोबाइल से कर लिया था। देखो एकदम आसान काम है, करना क्या है, मोबाइल निकालना है, डेस्कटॉप साइट में करना है, और उसके बाद वहां पे जो भी यूनिवर्सिटीज है उसको लाना है सर्च करके। उसके बाद जैसे पोर्टल पे पहुंच जाएंगे तो समर्थ पोर्टल सब जगह सेम ही है। उसके बाद क्या करना है, अगर अभी मान लो वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, और आपके पास काउंसलिंग प्रक्रिया का वीडियो आ जाएगा, एक बार वो वॉच कर ले, उसके बाद आप भरेंगे, एकदम आसानी से भरा जाएगा। इसमें रॉकेट उड़ाना है, अरे एकदम मजा आ जाएगा। उसके बाद जब आपके पैसा बचेगा, दूसरी बात क्या होगा, थोड़ा खुशी होगा, कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ हमने कर दिया, तो थोड़ा सा आएगा भी, वाह अमूप जी वाह, थोड़ा मजा आएगा, है ना। तो इसलिए करें, आप जब खुद से कुछ काम करते हैं तो कॉन्फिडेंट आता है, पहली बार आप करोगे ना तो बड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। और यदि आप हमेशा कर रहे हो, सारा कुछ आपने खुद से किया है, तो सोचना ही क्या है, तो बल्ले बल्ले है, तब तो आपको कुछ सोचना ही, एकदम भर लेना है कि नहीं। तो अगर देखो, अगर आप ये कर लेंगे, मैं उम्मीद करते हैं कि आप ये करेंगे। इस खुशी में मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। देखो खता की मतलब कुछ गलतियां हो गया, अब गलती कब होता है, एक छोटे से समय अंतराल में होता है, और उसका परिणाम जो होता है, उसका अगर हमें भुगतना पड़ता है तो सदियों तक, मतलब लंबे समय तक उसके परिणाम को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जो समय है उसको सही से उपयोग करना होगा, और गलतियों को देखना होगा कि हमने पीछे क्या गलतियां किया था, फिर गलती ना हो जाए। ये नहीं, वो कहते हैं ना कि पांव को फूक फूक के रखना है, वैसे काम आपको करने चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये जरूर करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है आपको, तो आप ये देखें, माई कॉन्टेक्ट नंबर, ये वीडियो देखें, एक बार देखना जरूर है पहले। उसके बाद अगर आपको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो तो आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आप ये फॉर्म भरेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक आप मस्त रहें, रिलैक्स रहें, स्वस्थ रहें। और एक होता ना कि कटअप लगेगा नहीं लगेगा क्या, ऐसी चीजों से आप बचें। होना होगा जो वो हो जाएगा, और मैं ये सोच के चलता हूं कि आपका अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कोई एग्जाम नहीं दिया उसका एडमिशन हो जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप तो एग्जाम दिए तो ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में तो हो जाएगा, है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।